लेकिन हम ईश्वर तत्व की ओर कैसे आकृष्ट होते हैं, कैसे आत्मदर्शन करने में सफल होते हैं, यह केवल कोरी कल्पना नहीं है। इसको वैज्ञानिक रूप से परख कर आज समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ऐसा है या नहीं। जैसा हमने पहले कहा कि ईश्वर तत्व हमारे अंदर उसी तरह देह में सर्वव्याप्त है जैसे ईश्वर पूरी प्रकृति के एक एक कण में व्याप्त है। तो जब हम ध्यान करते हैं तब हम चोटी से लेकर एड़ी तक एक एक कोशिका में झांक कर देखते हैं, एक एक कोशिका में होने वाली उठापटक को ध्यान से देखते हैं और उसमें व्याप्त संवेदनाओं को ध्यान से देखकर उस ईश्वर तत्व की तह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो हमारे अंदर व्याप्त है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पंच महाभूत से निर्मित देह तभी चेतन होती है जब उसके अंदर ईश्वर तत्व अर्थात जीवात्मा का संयोग हो जाता है। और ईश्वर तत्व का संयोग होते ही इस शरीर में दो परिवर्तन आते हैं। पहला, यह शरीर सांस लेने लगता है और दूसरा, इस शरीर की कोशिकाओं में कुछ संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं और हम ध्यान में इन्हीं दो बातों की ओर आगे बढ़कर ध्यान से देखते हैं। सांस का आना, सांस का जाना, सांस का रुकना, सांस की लंबाई, सांस के द्वारा प्रकट हुई संवेदना को बार बार ध्यान से देखते हुए उस जीव तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिसके कारण ये सांस चलती है। और उन संवेदनाओं से हम उस ईश्वर तत्व को पहचानने में सफल होते हैं, अर्थात ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की सन्निकटता से ईश्वर तत्व को पहचानने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान चक्षु बंद करके चर्म चक्षु खोलकर केवल बाहर देखता है, वह अंतर्मुखी न होकर बाह्यमुखी बनता है, संसार में खोया रहता है, जड़ तत्व की ओर अग्रसर होकर ईश्वर तत्व से दूर हो जाता है और उसको पाने, उसका सुख भोगने, उसकी चाह में उससे आसक्त होकर बार बार जन्म मरण लेकर 84 लाख के चक्कर में पड़ा रहता है। बस यही हमको करना है कि इस 84 लाख से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करके ईश्वर तत्व को पहचानने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। तो जो व्यक्ति ध्यान करते हैं उनको कई प्रकार के फायदे होते हैं। पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा, कि वे 84 लाख के चक्कर से बचकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा फायदा, हम इस शरीर से ध्यान करते हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति 50-60 साल से ऊपर की आयु में इतने कमज़ोर हो जाते हैं या उनके कई अंग काम करने के योग्य नहीं रहते, जवाब दे जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक हर संवेदना को ध्यान से देखता है, तब क्या होता है, पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता है और पूरे शरीर की एक एक कोशिका में रक्त का संचार सुचारू रूप से चलने के कारण हमारा हर अंग, हर कोशिका स्वस्थ रहती है
और अपना कार्य करने में सक्षम होती है। लेकिन जो व्यक्ति आँख खोलकर केवल प्रकृति को देखते हैं, बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखते, उनकी कई कोशिकाएं जवाब दे जाती हैं और उनके कई अंग काम करने में सक्षम नहीं रहते। वे मूर्छित होकर मरते हैं। कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। कई लोगों के कई अंग बेकार हो जाते हैं। तो ध्यान करने का शारीरिक रूप से यह बहुत बड़ा लाभ है कि ध्यान करने से हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है और हम अंतिम सांस तक स्वस्थ आनंदित रहते हैं।